खास इंसानियत की जागीर है। ये क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सुबह में जैसे अर्थ, सारांश, जन्म, नाम, डैडी, जब फिल्म बनाई, काश बनाई, तो उसमें एक इमोशनल गहराई थी, एक तूफान था एहसास का, और रिश्तों से संबंधित फिल्में थी और नंगी फिल्म थी। जैसा आदमी जीता था वैसा नजर आता था पर्दे पे। तो मेरा कुछ एक ब्रांड ऐसा कुछ बन गया कि ये इस किस्म की एक तीखी सच्ची फिल्म बनाता है जो एक जिसकी अपनी दृष्टि होती है। फिर हमने 90s में अपना एक नया किस्म का सिनेमा शुरू किया, आशिकी दिल है कमानता नहीं, जिसमें मनोरंजन का कंपोनेंट हमने कहीं बढ़ा दिया, मगर वो गहराई कहीं पर अचानक हमारी फिल्मों से गायब हो गई क्योंकि दर्शक बदला था। एक न्यू लिबरल समाज आ गया था, एक सैटेलाइट का दौर शुरू हो गया था और जो 30+ के जो दर्शक थे उन्होंने घर में बैठ के टेलीविजन के जरिए मनोरंजन प्राप्त करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में हमने एक नौजवान पीढ़ी के लिए फिल्म बनाई, मगर जाते जाते हमने जब अपने डायरेक्शन से अपना दामन अलग किया तो जख्म जो हमारे आत्मकथा है उसको हमने एक फिक्शनल अकाउंट में पेश किया। मर्डर के बाद बहुत कामयाब हो गया था ये, मगर दुर्भाग्य से उनके पिता का भी इंतकाल हो गया था। बचपन से बेचारी की मां नहीं थी मेरी जो बहन। तो जब बाप मरा कामयाबी के बिल्कुल आसपास ही, तो कहीं पर कामयाबी और इस डेथ के एक अनुभव ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब ऐसे में हमको लगा कि इसको एक ऐसी फिल्म हम दें जो इसके वजूद से कनेक्टेड हो। कहो न कहो सांसें बोलती है ओ सनम, ओ सनम, ओ मेरे सनम, लबों पे नाम तेरे बस हमारा है, तेरा दिल भी जाना हमारा है। मोहित की तरफ देख के उसका आशिकी को देखने का नजरिया या आपकी फिल्मोग्राफी को देख के क्या आप मोहित में कहीं अपना अक्स तलाशते हैं? देखिए, बच्चे जो होते हैं आपके आसपास वो कहीं पर आप से कुछ प्राप्त करते हैं, मगर उसमें उनका अपना बहुत कुछ होता है। इस फिल्म में कुछ उनका अपना है, उसकी अपनी दृष्टि है, नहीं तो संभव नहीं है कि ये फिल्म जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती। पर अलग अलग दौर में हर अलग अलग फिल्म मेकर ने अपने अंदाज से ही अपने तन्हाई, इश्क और लाचारी को पेश किया है। तो इस दौर की आवाज जो है वो मोहित सूरी की आवाज है। भट्ट साहब से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। अटेंशन पैसेंजर्स, पेरिस जाने वाली फ्लाइट में एक बहुत सेक्सी मॉडल बैठने वाली है, उसकी बगल की सीट खाली है, तो अपने अपने बैग्स लेके भागिए। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट।
AC Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously. Who is leadership performance in IIT, JEE, Kankarwag Bowling Road, Naya Tola, Patna, and now Club Road, Raj. एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarwag and Bowling Road Crossing, Patna. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। नमस्ते, मैं वासुदेव बागची, प्रैग का चेयरमैन, आप सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो परिस्थिति तैयार हुआ है, इसी वक्त एक कंपनी को लेकर आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर एक चीज पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो प्रयाग में निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, या प्रयाग का ये होटल रिसोर्ट के बुकिंग टाइम शेयर में यहाँ जो भी इन्वेस्ट किए हैं और जो बुकिंग लिए हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहे। हमारे पास बहुत सारे होटल रिसोर्ट है जिनको लगता है कि नहीं अभी इसी वक्त हमारे पैसा वापस चाहिए, यानी हम ये बुकिंग नहीं लेंगे। उनको कहते हैं हमें इसी जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उससे 10 गुना संपत्ति इस कंपनी के पास है। हमारे विरुद्ध जो अफवाह हो रहा है, एक प्रिंट मीडिया बोल रहा है हमारे यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ जो ये लिख रहा है वो कृपया यहाँ आइए, यहाँ आके देखे जाइए। और जो डर रहा है हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, आप खुद आके फिल्म सिटी देख के जाइए। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कितने हजारों आदमी सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है। हम सरकार के साथ सहयोग करने, पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रयाग पिछले 12 सालों से एक सही बिजनेस करने की कोशिश किया है, सही तरीके से काम किया है। तो वही चीज आपके सामने जानकारी के साथ, कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाने में हमें कोई हर्ज नहीं। दूसरे कंपनी के जो लोग आम आदमियों को ठग कर चला गया, उनके जैसा प्रयाग को ना समझे। हर क्षेत्र में प्रयाग कानून को साथ चला है। हम चाहते हैं सरकार जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है उनके प्रति हमदर्दी जताए। तो हम चाहेंगे कि प्रयाग लोगों के साथ थे, लोगों के साथ रहेंगे। लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ा है, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कोई भी अफवाह पे परेशान ना हो। सरकार से निवेदन है हमें मौका दीजिए, हम सभी लोगों को उनके हक लौटाना चाहते हैं। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है महेश भट्ट साहब और उनकी अपनी दुनिया। भट्ट साहब का स्वागत है फिर से। थैंक यू। आप वो डायरेक्टर है, जैसे अभी आपने कहा कि हर दौर में डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं अपने अंदाज में अपनी चीजों को पेश किया, लेकिन आप वो साहसी डायरेक्टर रहे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को सेल्यूलाइड में कन्वर्ट किया और ठोक के कहा कि हाँ ये मेरी जिंदगी है। तो ये साहस लाना वाकई मुश्किल काम था, मुझे लगता है। मुझे लगता है जिस तरह मैंने अपना चेहरा जैसा है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, ये फितरत सायब की तरह जैसे कहा मेरा पीछा करती थी, मैंने कुछ किया नहीं है इसको पाने के लिए, और न ही मैंने अलग करने की उससे अलग होने की कोशिश की। तो मेरा एक वर्ल्ड व्यू है और मैंने उस वर्ल्ड व्यू को पेश किया है। और जब भी आप अपनी बात सच्ची करते हैं तो सामने वाले को लगता है ये तो मेरी बात कर रहा है, क्योंकि आप और हम अलग अलग जिस्मों में बंद हैं मगर हैं कहीं पर एक ही। मैं उस दिन मल्लिका के साथ बैठा था, या अमूमन मैं आपके बारे में जो कहता हूं कि महेश भट्ट जो है छूत की बीमारी है कि महेश भट्ट के साथ अगर आप बैठे हैं तो आप उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। ये महेश भट्ट फैक्टर की क्या जर्नी रही, क्या कैसे डिफाइन? आप महेश भट्ट से प्रभावित नहीं होते। महेश भट्ट आपके अंदर जो जगाता है उससे आप प्रभावित होते हैं। आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है। मैं आपके अंदर जो ऑलरेडी कुछ होता है उसी को जगाता हूं। जैसे अच्छा जो एक माली होता है वो बीच में थोड़ी कुछ डालता है। तो हमने जब भी हमारे नए लोगों के साथ पे काम किया तो हमने उनके अंदर झांक कर उनका पोटेंशियल देखा है। हमने उनको वो चाबी दी है जो उनके खजाने तक उनको ले जाती है, और वो खजाना उनका है, वो मेरा दिया थोड़ी है। मेरे बाप में हिम्मत नहीं है कि अगर कुएं में पानी नहीं हो तो मैं कुछ एक बाल्टी भी निकाल लूं। ये तो कुएं में पानी होता है और मैं उसे निकालता हूं बस। आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि तमाम जिंदगी अपनी शर्तों पे जी, हेट, फ्लॉप, कमर्शियली, जाती जिंदगी में कुछ चीज मिस करते हैं आप? नहीं, मुड़ के देखता ही नहीं कभी मैं, क्योंकि जिंदगी इतनी इंटेंसली जीता हूं मैं। ये मौजूदा पल जो है वो बांधे हुए। मुड़ के देखने से आदमी पत्थर हो जाता है। बचपन में मां कहती थी, ये बहुत देर से बात समझ में आई। नॉस्टैल्जिया का इसका अपना एक नशा है, मगर नॉस्टैल्जिया जो है आपको पैरालाइज कर देती है। और मिस कुछ नहीं करता। मिस अगर करता हूं कभी कभार तो हमारे एक मित्र थे यूजी कृष्णमूर्ति, जिनका बहुत बड़ा हमारी जिंदगी पर एक असर रहा है। उनका इंतकाल हो गया 2007 में। उनकी लास्ट फेज पर हमने पुस्तक लिखी है, टेस्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी उनकी आवाज मिस करता हूं, क्योंकि उनकी एक अदा थी, उनका एक अंदाज था जो हमें बहुत भाता था। तो कभी कभी उनको मिस करता हूं, मगर फिर देखता हूं कि क्यों कर रहा हूं कि वो तो मेरे अंदर जिंदा है। क्योंकि जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो कहीं आपके हार्ड मास का हिस्सा हो जाता है। मिस नहीं करता किसी चीज को। जिंदगी जो है आपको इस मोमेंट से जोड़े हुए है, और अगर आप लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं तो मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं उठता। भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही इस बेखौफ इस रास्ते पर चलते रहो और हमारे साथ यूं ही बने रहे, ताकि समाज में कोई एक ऐसा हो जो मुखर रूप से बोल सके, गलतियां गिना सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत पार्टी हुई है, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा की। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Honda Generators, power in your hand। सूबे में महफूज नहीं बेटियां, खगड़िया में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, सासाराम और नवादा में भी रेप। औरंगाबाद में सैप जवान पर महिला से दुर्व्यवहार का आरोप, प्राथमिकी दर्ज, जवान को बनाया नामजद अभियुक्त। पटना से 12 साल का किशोर रहस्यमय ढंग से लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। एंसेफेलाइटिस के बढ़ते प्रकोप के बाद टूटी सरकार की नींद, केंद्र से मदद की गुहार, प्रभावित जिलों में टीकाकरण का दावा। और परिवर्तन रैली के पोस्टर हटाने पर जमकर बिफरे लालू, कहा नहीं थमा सिलसिला तो 15 मई के बाद उखड़ेंगे कथित सुशासन के पोस्टर। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। सबसे पहले खबर कटिहार से, जहां पर तेजाब फेंका गया है। जमीन विवाद में, भूमि विवाद में तेजाब फेंककर 2 महिलाओं को जख्मी कर दिया गया। आंखों की रोशनी खत्म हुई है इनकी और सदर अस्पताल में इन्हें गंभीर स्थिति में भर्ती करा दिया गया है। कोटा के नकीपुर गांव की घटना है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जाता है और मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तो 2 महिलाओं पर तेजाब फेंका गया है। बात करते हमारे कटिहार संवाददाता मुकेश से। मुकेश, 2 महिलाओं पर तेजाब फेंका गया, किस तरह की स्थिति उनकी? ये मुझे बता दें कि उन लोगों की स्थिति डॉक्टरों ने इसके जांच किया है और जांच में महिलाओं के आंख में रोशनी कम होने के और उसमें तेजाब पड़ने की बात डॉक्टर बता रहे हैं और जिसके चलते वहाँ उन लोगों की आंख दिखाई नहीं दे रही है।
डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, पुलिस भी जांच कर रही है और कार्रवाई की बात कर रही है। जी मुकेश, क्या आरोपी की पहचान होगी? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, मुझे बता दूं कि पुलिसों की बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है और उसमें नामजद 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। चूंकि महिलाओं पर अत्याचार का मामला जाहिर तौर पर वहां पर सामाजिक संस्था और विभिन्न जो प्रबुद्ध जन है वो आवाज उठाएंगे। क्या लगता है पुलिस तत्परता से इस मामले में कार्रवाई करेगी? हाँ जी, पुलिस में मेरी बात कटिहार एसपी से हुई है और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे सामाजिक कार्यकर्ता और जो भी लोग हैं, लोग अभी इन लोगों को इस घटना की पूरी जानकारी तक नहीं मिली है और उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ सकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में 4 जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी और फिर फिलहाल महिलाओं का इलाज चल रहा है। वहां पर डॉक्टरों की देखरेख में फिलहाल उनकी स्थिति पर निगरानी रख रहे डॉक्टर। आंखों में तेजाब पड़ा है और जाहिर तौर पर डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। आंखों की रोशनी कम हुई है, सदर अस्पताल में भर्ती है। कोढ़ा के नकीपुर गांव की घटना है। आरोपी फिलहाल फरार है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सरगर्मी से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर खगड़िया में 4 साल की एक बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना अलौली थाना क्षेत्र की है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जाता है। घटना से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। इसमें छोड़ दे। तो खगड़िया में 4 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और ये घटना अलौली थाना क्षेत्र की है। आरोपी फिलहाल फरार है और घटना से इलाके के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उधर नवादा में इसी तरह 7 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के साथ कल ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। बच्ची को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पटना में दहेज उत्पीड़न की खबर ईटीवी पर लगातार दिखाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीमा के ससुराल वालों सहित 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसकी पुष्टि पटना के एसएसपी ने की है। आपको बता दें कि दहेज विताड़ना की शिकार सीमा बीती देर रात तक महिला थाने जाकर पुलिस से फरियाद करती रही, लेकिन उसे टरकाया जाता रहा। बाद में ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जख्मी महिला और उनके भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हस्बैंड मारे, वही बचाने में भाई को भी 10 गो गुंडा भाई सबको बुला के मारा पीटी किया है। चलो ना चलो, हमारा हाथ का हमारे ऊपर नहीं, हमारे केस को लिया ही नहीं गया। कैसे बनाएंगे? मेरा भी बच्चा का मन करता है बड़ा स्कूल में पढ़ चुके हैं, मम्मी बहुत थक चुके। उधर औरंगाबाद में एक महिला ने सैफ जवान पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। महिला की माने तो वो अस्पताल अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, लेकिन वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया। पीड़ित महिला की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें सैफ जवान जितेंद्र दुबे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस की माने दोषी पाए जाने पर जवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की छानबीन की जा रही है, अनुसंधान जारी है। क्या मामला है सर? आखिर मामला हुआ है कि लेडी जो है आरोप लगाई है गार्ड पर, और गार्ड बोल रहा है कि हम लोग तो गाली गलौज नहीं किए हैं, तो देख रहे हैं, गवाह का बयान वगैरह ले रहे हैं। पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के भारतपुरा इलाके से 12 साल का एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लापता बच्चे का नाम इंद्रजीत है। बताया जाता है कि वो पड़ोस के ही कुछ लड़कों के साथ मेले में पानी बेचने गया था, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद में उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। स्थानीय थाने में
सनहा दर्ज करवाया गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। घर पे ही थे, 2-3 लड़कन आया था बुलाने के लिए छोटा बच्चा कि चलो बुला मेला पानी बेचने के लिए। उसके साथ गया, कखनी न कखनी चला गया, पता नहीं इनको मतारी को। और वो लोग शाम को चला आया, 3 लड़कन लौट के। वो लड़का लापता ही है। लड़का का नाम था इंद्रजीत कुमार। कितने साल के हैं? 12 साल के था सर। उत्तर बिहार में इंसेफ्लाइटिस के बढ़ते प्रकोप के बाद अब जाकर राज्य सरकार की नींद टूटी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पुणे की तर्ज पर लेबोरेटरी बनाने के लिए भारत सरकार से करार किया गया है। साथ ही एईएस मरीजों के लिए सूबे के 4 अस्पतालों में अलग से बेड मुहैया कराने की मांग केंद्र से की गई है। मंत्री अश्विनी चौबे ने घोषणा की है कि एईएस के चलते पूर्ण रूप से विकलांग हुए मरीजों के पुनर्वास के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। ये घोषणा एईएस पर गया में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में की गई। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी, सूबे के कई जिलों के सिविल सर्जन और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मौजूद रहे। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रभावित जिलों में पोलियो ग्रुप, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से एईएस का टीका बांटा जा रहा है। 16 जिला एईएस एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बिहार में पीड़ित है। उन जिलों में हम लार्ज स्केल पर जगह जगह उस पर पोलियो का जो हमारी ये पोलियो का टीम है, आशा का टीम है, आंगनबाड़ी सेविका का है, जो समूह सहायता ग्रुप जो हमारा है जीविका, इन सबके सहयोग से हम घर घर में पहुंच करके उनके टीकाकरण, उनको बचाव के लक्षण, अगर वो बीमारी होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, और जगह जगह हमने उसके लिए जो एम्बुलेंस वाहन है 102 नंबर, वो फ्री एम्बुलेंस वाहन रखा है। बिहार में हमने एक बायोलॉजिकल लैब भारत सरकार से हमारी सहमति हो गई है, लेकिन वो अभी खुल नहीं पाया। हमने एमओयू करके भेज दिया है। दरभंगा पुलिस ने इसी साल फरवरी महीने में इंजीनियरिंग के छात्र अब्दुल्ला उर्फ गुलफाम हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद दास को लहरियासराय के बाकरगंज इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से लूट की एक बाइक, एक पिस्टल और 2 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि प्रमोद समस्तीपुर में हाल में हुई स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में वांछित था। गौरतलब है कि 12 फरवरी को लहरियासराय के बाकरगंज में चाय की दुकान के पास इंजीनियरिंग के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का एक आरोपी सूर्या अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर परिवर्तन रैली से जुड़े पोस्टरों को हटाने की सरकारी घोषणा पर लालू जमकर बिफरे और नीतीश सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। लालू ने कहा कि अगर आज सरकार जदयू के लोग राजद के खिलाफ दुर्भावना से ग्रसित होकर काम करेंगे और पार्टी के पोस्टर को हटाया जाता रहा तो 15 मई को परिवर्तन रैली के बाद उनकी पार्टी भी जदयू भाजपा के वैसे पोस्टरों को उखाड़ फेंकेगी जिसमें सुशासन के दावे किए जाते हैं। आपको बता दें कि आगामी 15 मई को राजद की पटना में परिवर्तन रैली होनी है, लेकिन इससे पहले ही पटना प्रशासन ने सड़क यातायात नियमों और दुर्घटना का हवाला देकर पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाने का फैसला लिया, जिसमें राजद प्रमुख इसको लेकर काफी भड़के हुए हैं। ये हरकत किया लोकतांत्रिक अधिकारों पर, हमारे राइट पर अगर हनन लगातार कर रहा है तो 15 के बाद मालूम हो जाएगा कि इसका तस्वीर कहाँ है। बिहार में ऐलान कर देगा। अपना पोस्टर हटा के अपना पोस्टर लगा कर रखा, सबका रैली इन लोग का हो गया। हम महापुरुषों के नाम पर ये सब एडिकेट कर रहा हम लोगों की, हम लोग हमारे लोग वायलेंस करें बदनाम करने के लिए। ये गंदा काम है, टू मच है। हमने चीफ सेक्रेटरी को, कलेक्टर को और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को हम बोले हैं कि नोट कर दो, 15 तारीख के बाद तुम्हारा कहाँ तस्वीर हम सब फूकवा देंगे। बदमाशी करता है सब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 8 से 10 मई तक गया यात्रा पर आ रहे हैं और उनकी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम ने बताया कि सीएम के दौरे वाले जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम गया परिसर में रात्रि विश्राम करेंगे।
बुलेटिन में वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा।